अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 10 बजे हम लाइव हो जाते हैं और इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है फ्रीलांसिंग के लिहाज से। फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग कब करनी चाहिए? फ्रीलांसिंग में फ़ायदे क्या हैं? नुकसानात क्या हैं? फिर फ्रीलांसिंग के अंदर डिफरेंट स्किल्स हैं। जैसे लेट्स सपोज़ कि जो है ना वो अगर हम बात करें तो डाटा एंट्री है, टाइपिंग है, आर्टिकल्स है, यूट्यूब है और एसईओ है, वेब डेवलपमेंट है, प्रोग्रामिंग है। इस तरह से और भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो स्किल्स हैं जिनको हम वक़्तन-फ़वक़्तन, टाइम टू टाइम डिस्कस करते होते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जैसे कल हमारा टॉपिक डाटा एंट्री के बारे में था, उससे पहले हमने कंटेंट राइटिंग को डिस्कस किया और उम्मीद है आप सब लोग ने उससे काफ़ी ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए होंगे और काफ़ी ज़्यादा उसे यूज़फुल पाया होगा। तो जो आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है यूट्यूब और यूट्यूब जो है ना वो बेसिकली क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है और इसमें अगर आप चैनल बनाना चाहते हैं और उसका आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं? और उसके अलावा मोनेटाइज़ेशन किस तरह से होती है यूट्यूब के ऊपर? और उसके अलावा इसके जो है ना वो आगे अगर आप फ़र्दर हम बात करें, तो इसके अंदर टैग कैसे आप जनरेट कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें अभी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा इसके बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद जो है ना वो फिर हम अपने गेस्ट की तरफ आएँगे और जो आज हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है यूट्यूब के ऊपर और इंशाल्लाह हम उनको भी जो है ना वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने मतलब कि पहले आपको शेड्यूल बताया था कि पहले 10 मिनट्स हम थोड़ा-सा टॉपिक को डिस्कस करते होते हैं, उसके बाद फिर हम गेस्ट की तरफ आते हैं और फिर लास्ट में आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो कमेंट्स होते हैं, उनको भी हम साथ में इंक्लूड करते होते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा यूट्यूब के बारे में बता देता हूँ कि यूट्यूब बेसिकली है क्या? और इसके ऊपर कितने जो है ना वो यूज़र अवेलेबल हैं, कितने इसके ऊपर व्यूअर्स आते हैं, ताकि अगर आप लोग अपने बिज़नेस को, ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आपको एट लीस्ट आइडिया तो हो कि हम किस मार्केटिंग प्लेस में जा रहे हैं या उसकी वैल्यू क्या है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन। तो सबसे पहले मैं आपको जो है ना वो स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल जो है ना वो मैं दिखा सकूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास मैंने एक स्क्रीन शेयर कर लिया। अब इसमें यूट्यूब का जो है ना वो बताने लगा हूँ आपको। यूट्यूब बेसिकली एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है और इसके ऊपर 800 मिलियन यूनिक यूज़र पर मंथ जो है ना वो विज़िट करते हैं। 800 मिलियन यूनिक यूज़र का मतलब क्या है कि जो रिपीट नहीं हो रहे होते, जो टाइम टू टाइम जो है ना वो चेंज हो रहे होते हैं। वो 800 मिलियन जो है ना वो विज़िट करते हैं और मोर देन 100 मिलियन सोशल एक्शंस होते हैं, जैसे शेयर हो गया, लाइक्स हो गए, डिसलाइक्स हो गए, कमेंट्स हो गए, ये पर वीक मैं आपको बता रहा हूँ। इतने ज़्यादा जो है ना वो क्या होते हैं, 100 मिलियन सोशल एक्शंस जो है ना वो इसके ऊपर परफ़ॉर्म किए जाते हैं और इसको 43 कंट्रीज़ में, 60 लैंग्वेजेज़ में ब्रॉडकास्ट किया जाता है। 43 कंट्रीज़, ये तो मतलब पुराना फिगर है, हो सकता है अब ज़्यादा हो गया हो। जो मैं एक और प्रेज़ेंटेशन चेक कर रहा था उसमें 57 कंट्रीज़ दी हुई हैं। ये उनके बाकायदा तौर पे ऊपर नेम भी दिए हुए हैं। यूएसए है, ब्राज़ील है और साथ में उनकी लैंग्वेजेज़ वगैरह भी दी हुई हैं और स्पेनिश है, इस तरह से मेक्सिको, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और यानी ऑलमोस्ट अब तो काफ़ी ज़्यादा ये जो है ना वो पॉपुलर हो चुकी है। ये तो एक स्टैटिस्टिक्स है ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सर्वे में नहीं आती, तो वो मीट हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। अच्छा, अब उससे हटकर अगर हम बात करें डेमोग्राफिक्स के लिहाज से, तो यूएस में 48% मेल इसे देखते हैं, 52% फीमेल्स देखती हैं। अच्छा, इसी तरह से एशियन और ये अफ्रीकन अमेरिकन 30% 13% है और एज वाइज़ अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो यूट्यूब्स को विज़िट करने वाले वो कौन हैं जी, 35 से लेकर 49 जिनकी एज है, वो 28% मतलब यूज़ करते हैं फेसबुक को। उसके अलावा शेयर है 50 से 64 18% है और 65 प्लस वालों का 9% है और 25 से 34 वालों का 18% है, 18 से 24 वालों का 11 और 2 से
17 वालों का 16% है, जितनी जो इनकी एज है। अच्छा, अब उसके बाद आगे की तरफ आ जाएँ तो हमारे पास क्या है जी, इनकम 100 के प्लस डॉलर अर्न करने वाले 9% हैं इसके ज़रिए। 75 के से 99 के डॉलर अर्न करने वाले 11% है। 50 के से 74 के तक अर्न करने वाले 30% है। 25 के से 49 के डॉलर तक 36% और ये 0.4 तक 14% है। अब अगर हम इसको एजुकेशन वाइज इसको देखें तो वो हमारे पास क्या है जी, जो स्कूल लेवल पर जो यूट्यूब देखते हैं वो 8% है, और हाई स्कूल से जो अभी लेस हैं वो 12%, हाई स्कूल वाले 10% हैं, कॉलेज 51% हैं, और कॉलेज ग्रेजुएट जो मतलब कि आगे जो यूनिवर्सिटी लेवल पे आ जाते हैं वो 19% है। यानी ज़्यादा जो अवाम जो मतलब पब्लिक देखती है वो कॉलेज वाइज, मतलब कॉलेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा इसको देखते हैं। 51% इसको व्यू किया जाता है। तो अब आपको जो है ना वो यूट्यूब की काफ़ी हद तक जो है ना वो समझ आ चुकी होगी। अब अगर हम इसको ज्वाइन करें या अटैच करें किसके साथ, हमारे अपने फाइवर के साथ, तो उसमें इसके ऊपर कैसे जो है ना वो काम होता है, ये भी मैं आपको अभी चेक करवाता हूँ। फाइवर के ऊपर आप किस तरह से यूट्यूब के ज़रिए अर्न कर सकते हैं। अब यूट्यूब का चैनल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको बैनर चाहिए होता है, आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, कंटेंट राइटिंग चाहिए होगी। इसी तरह से वीडियो एडिटिंग चाहिए होगी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कुछ कॉन्सेप्ट आपको चाहिए होंगे। तो अब ये सारी चीज़ें एक जो यूट्यूब चैनल बनाने वाला है, वो उसके पास नहीं होती। तो वो क्या करता है, अपनी कुछ सर्विसेज़ दूसरे को ऑफ़र कर देता है। तो अच्छा, ये सारी बातें ये तो हैं टेक्निकल, मतलब कि अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो फिर आप कर सकते हैं, या वीडियो एडिटिंग आती है तो फिर आप कर सकते हैं। उससे हटकर जो एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अब ये देखें, ये भाईजान क्या कह रहे हैं कि रन सोशल एड कैंपेन एंड प्रमोट द चैनल टू गेट अ जनरल ऑडियंस ऑफ 400 टारगेट सब्सक्राइबर। ठीक है, कह रहे हैं कि मैं आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स इंक्रीज कर दूंगा, और कितने सब्सक्राइबर आपको दूंगा, 400 सब्सक्राइबर दूंगा। अच्छा, अब ये वो मैं बताना चाह रहा हूँ जो कि हर एक शख्स जो है ना वो कर सकता है। अब सब्सक्राइबर आपने कहाँ से ढूंढने हैं? अब ये कितने में आपको पे कर रहे हैं जी, $50 में आपको 400 सब्सक्राइबर आपको दे रहे हैं। अब आप जाएँ, सिंपल ये एक वेबसाइट है, कौन सी है जी, यूट्यूब मार्केट डॉट नेट के नाम से, यूट्यूब मार्केट डॉट नेट, ये आप लोग वेबसाइट आप लिख लें। अच्छा, अब इस वेबसाइट में आप देखें तो 100 यूट्यूब सब्सक्राइबर आपको कितने में मिल रहे हैं, $3.99 में। अच्छा, 200 सब्सक्राइबर कितने में मिल रहे हैं, $7.99 में। और 300 कितने में मिल रहे हैं, $11.99 में। 400 कितने में मिल रहे हैं, 15.99 में। अब दोबारा उस वेब जो है ना वो उस शख्स की तरफ आ जाएं, फहद खान है उनकी तरफ। तो अब उन्होंने इधर सर्विस ऑफर की हुई है कि मैं $50 में आपको 400 टारगेट ऑडियंस या टारगेट सब्सक्राइबर जो है ना वो ढूंढ कर दूंगा। तो अब जो हम जो यूट्यूब यूट्यूब जो है ना वो जो देखने वाले लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में होंगे कि जो है ना वो हमें ऑडियंस मिलनी चाहिए या सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए, तो वो तो पे करेंगे डेफिनेटली। अब जैसे लेट्स सपोज कि हम इसको देखें तो इसने वन ऑर्डर इन क्यू है, यानी अभी एक ऑर्डर इस ये पड़ा हुआ है क्यूरी में, और 14 जो है ना वो इसने ऑर्डर कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये बेसिक है। अभी स्टैंडर्ड के ऊपर चले जाएं तो 800 सब्सक्राइबर दे रहा है, प्रीमियम के चले जाएं तो 1200 दे रहा है, ठीक है, $150 के साथ। तो मेन के ये इसने 15 ऑर्डर ऑलमोस्ट जो है ना वो कंप्लीट कर लिए हैं, तो लोग इससे खरीद रहे हैं। तो अब ये क्या करता होगा, इसी तरह से जो एक मेरी थिंकिंग है, या आप लोग भी कर सकते हैं कि $15.99 में यहाँ से 400 सब्सक्राइबर खरीदें और उसको यहाँ पर सर्विस ऑफर कर दें। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप $50 में सर्विस ऑफर करें, पीछे से आप कितने का खरीद रहे हैं, जस्ट जो है ना वो आप खरीद रहे हैं ये $15.99 की। तो इस तरह से आप अपनी फ्रीलांसिंग को यूट्यूब के साथ जोड़ सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह से व्यूज की अगर हम बात करें तो यूट्यूब व्यूज की, अब एक और है जी। अच्छा, अब ये यूट्यूब जो व्यूज हैं,
ये आपको 500 यूट्यूब व्यूज मिल जाते हैं जस्ट $2 में। अच्छा, इसी तरह से अगर 1000 व्यूज आपको चाहिए तो $4 में आपको मिल जाएंगे। $2 मीन के 300 कुछ समथिंग पैसे होंगे। अच्छा, अब इस तरह से 3000 चाहिए तो आपको $12 मिल जाएंगे, 5000 चाहिए तो आपको $20 मिल जाएंगे। ये वो तरीका है, वो एक मेथड है जो कि आप सब अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए, और अगर लेट्स सपोज कि आप इसे पैशन बना लेते हैं और इसे आप प्रोफेशन बना लेते हैं, तो आप इसी सर्विस को ऑफर भी कर सकते हैं। कहाँ पर? अपने उधर यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो उधर ऑफर कर सकते हैं। अब ये देखें, जैसे लेट्स सपोज कि ये एक फीमेल है, वो कह रही है कि मैं आपको 1000 पीपल तक ऑडियंस प्रोवाइड करूंगी, मतलब मेक के 1000 आपको व्यूज दूंगी। तो कितने में? $10 में। अब पीछे में 1000 कितने के मिल रहे हैं? $4 के अंदर। समझ आ गई? तो $6 यहाँ से आपको बचत हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो है ना रियल टाइम में व्यूज भी, सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज कर सकते हैं, और साथ में आप फाइबर के ऊपर इसे ऑफर भी कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, उसके अलावा एक जो सबसे अहम चीज वो ये होती है, अगर आपको लेट्स सपोज कोई कहता है कि जो है ना मुझे टैग ढूंढ कर दें, ठीक है, टैग्स, ठीक है, यूट्यूब के लिए। तो यूट्यूब के ऊपर टैग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी हम इंशाल्लाह आगे अपने जो गेस्ट हैं उनसे भी बात करते हैं, तो जस्ट वो फिर आपको मज़ीद इसके बारे में गाइडलाइन भी देंगे। अच्छा, अब इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ टैग जनरेटर फॉर यूट्यूब वीडियोस। ठीक है, ये एक है जी कीवर्ड टूल डॉट आईओ। ये एक वेबसाइट है, कीवर्ड टूल डॉट आईओ। अब इसके ऊपर जाएं, कोई आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं ना कि हमें यूट्यूब के लिए जो है ना वो नहीं मिलते, कीवर्ड्स नहीं मिलते, कैसे फाइंड आउट करें। तो ये एक इजीली वेबसाइट है। जैसे लेट्स सपोज कि मैं अगर ढूंढता हूँ जी फ्रीलांसिंग के लिहाज से। अच्छा, अब ये देखिएगा, फ्रीलांसिंग के लिहाज से मैंने सर्च किया, तो फ्रीलांसिंग से रेलिवेंट जितने भी फेमस है ना कीवर्ड्स, वो सारे के सारे हमारे पास आ जाएंगे। ये देखिएगा, फ्रीलांसिंग कोर्स, फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, फ्रीलांसिंग एक्सरसाइज टू, बैच टू, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, जो भी पॉपुलर मतलब कि यूज हो रहे हैं ना कीवर्ड्स, जो मोस्टली लोग सर्च करते हैं, तो वो ये इधर सारे हमारे पास डिस्प्ले हो जाते हैं। अच्छा, आप सिंपल यहाँ से कॉपी करो, ठीक है, कॉपी करने के बाद अपनी यूट्यूब वीडियोस के ऊपर ऐड कर दें। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक हो गया? ये एक जो है ना वो बेसिकली तरीकाकार था। इसी तरह से आप फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑफर प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग आपसे मतलब कि कहते होंगे कि जो है ना वो प्लीज़ हमें सब्सक्राइबर दे दें, ठीक है, या व्यूवर्स दे दें। मतलब कि डिफरेंट आप लोगों ने देखा होगा, पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एक बहुत बड़ा ग्रुप है यूट्यूबर के लिए, और भी और काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स हैं। तो वहाँ पर वो लोग आपसे कह रहे होते हैं कि हमें कोई सब्सक्राइबर चाहिए, इतने चाहिए, इस तरह से। तो आप सिंपल यहाँ से खरीदें, कोई आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ सिंपल यहाँ से मतलब कि खरीदें और उसको आगे बेच दें। ठीक है, $4 के जैसे लेट्स सपोज 1000 व्यूज आपको मिल रहे हैं, तो आप $10 के बेच दें। इस तरह से वो एक भाई $15 के पीछे से लेकर और $50 में बेच रहा था। तो इस तरह से जो है ना वो आप लोग खरीदें, और आपको जो है ना वो बेनिफिट मिलेगा आपके अपने चैनल के लिए भी, और प्लस जो है ना वो दूसरे जो लोग आप अगर इसको सर्विस ऑफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको जो है ना वो बेनिफिट आपको मिलेगा। अब हम अपने गेस्ट की तरफ आते हैं, जो कि उनका मैं पहले तारुफ करवा देता हूँ। ये है सर एहसान उल हक पंसोता साहब, जो कि वीलॉगर भी हैं, यूट्यूबर्स भी हैं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, और कम साइड से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उसके अलावा फ्रीलांसिंग से काफ़ी ज़्यादा अटैच रहे, और फेमस बाय डॉक्टर टेक नेम के साथ जो है ना फेमस है। और मज़ीद जो है ना वो आपको एहसान साहब अपनी जो है ना ज़ुबानी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम एहसान भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। मैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का एहसान। सुनाएं जो है ना वो आजकल क्या हो रहा है, और पहले आपने क्या किया, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा हमें जो है ना वो रोशनास करवा दें।
मैंने 2016 में कॉमसेट से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी ठीक है। और उसके बाद मैंने एमएस में एडमिशन लिया था, बट मैं उसको कंटिन्यू नहीं किया। और अभी मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। फ्रीलांसिंग मैंने काफ़ी अर्सा करता रहा हूँ। फ्रीलांसिंग तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में स्टार्ट की थी। हेलो। मुस्तनसर भाई, मेरे ख्याल में आप ये मे बी कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम है या समथिंग लाइक। जी, मुझे कंफर्म कर दें, आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी एहसान भाई, आगे फर्दर क्या करने का इरादा है और कितनी अचीवमेंट्स आपने हासिल की यूट्यूब पे और फ्रीलांसिंग पे? अपने हमारे ऑडियंस को जो है ना उसको कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें काइंडली। हाँ, चले उसमें मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ स्टार्ट से, कि अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर वो फ्रीलांसिंग करेंगे या फिर वो यूट्यूब पे काम करेंगे तो उसमें कोई सक्सेस नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं तब भी आपके पास काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि आपके पास फेम आ सकता है, पैसा आ सकता है। इसके अलावा आप अपना जो भी आपका एम्बिशन है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं और ख़ासतौर पे जो बिगिनर्स हैं, अगर वो फाइवर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फाइवर पे आपको बेसिक जो है सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। तो वो लोग जो कि फाइवर पे काम करेंगे उनको काफ़ी बेनिफिट्स हैं कि एक तो स्टार्ट से लो लेवल से काम स्टार्ट करेंगे और दूसरा ये कि उन्हें एज़ सच कोई भी टेक्निक सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्हें जो आता होगा या बेसिकली अगर उन्हें एक भी चीज़ आती है तो उसी को लेके कंटिन्यू करेंगे। और ऑफ कोर्स जो लोग फाइवर से काम कर रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा उन्हें फेम काफ़ी मिलेगा, मगर ये है कि उन्हें पैसा अच्छा खासा मिलेगा और वो अपने एम्बिशन को वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा एहसान भाई, अगर आप अपनी बात करें तो कितना अर्न किया है? मतलब एवरेज अगर हम डिस्कशन करें तो। मैं मैं आपको आइडिया दे देता हूँ स्टार्ट में, क्योंकि बेसिकली जो मोस्टली हैं वो स्टूडेंट्स होंगे या फिर वो जिन्होंने काम स्टार्ट करना है, उनके लिए मैं इतनी गाइडलाइन दे देता हूँ कि मैंने जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तब मैं आई थिंक सो फोर्थ सेमेस्टर में था। ठीक है। अ, जी, मैं फोर्थ सेमेस्टर में था और थर्ड सेमेस्टर में मेरी प्रोग्रामिंग इतनी वीक थी कि थर्ड सेमेस्टर में हमारा लैब का एक पेपर होता है। आई थिंक सो वो असेंबली का था या शायद सॉरी डेटा स्ट्रक्चर का था। और वो मैं ठीक है। इतना वीक था उसमें कि हमारे होते हैं सेशनल वन, सेशनल टू और फाइनल्स। ठीक है। तो सेशन वन उसमें 10 मार्क्स का होता है, सेशनल टू 15 मार्क्स का होता है और 50 मार्क्स का फाइनल होता है और 25 मार्क्स जो होते हैं वो असाइनमेंट्स और क्विजीज के होते हैं। ठीक है। जब मैंने उसका सेशनल वन दिया था तब मेरे उसमें 0 मार्क्स थे। अच्छा, मतलब ठीक है। कितने ज़्यादा जो है ना हाँ, हाँ, आप कह सकते हैं जीरो थे, क्योंकि एक्चुअल में वो 2 मार्क्स थे, यानी कि 2 आउट ऑफ 10। तो वो मैं काफी 0 ही काउंट परेशान होते था। हैं बेसिकली। हाँ, हाँ, बेसिकली जीरो ही काउंट करेंगे। तो मैं काफी परेशान था कि अभी क्या करें इसको ना लेके। तो मैंने जी, जी। अपने टीचर से बात की, तो उन्होंने मुझे ना काफी मतलब मोटिवेट किया। एक्चुअल में हुआ ये था कि क्लास में स्टार्ट में जैसे ही कि हमारा यानी कि लेक्चर स्टार्ट होने लगा, क्लासेस स्टार्ट होने लगी थर्ड सेमेस्टर की, तो टीचर ने हर पर्सन से पूछा कि आपके लास्ट 2 सेमेस्टर्स में जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स थे उनमें मार्क्स कितने थे। अब चूंकि हर किसी ने अपने हिसाब से बताने हैं तो मैंने अपने रियल मार्क्स बता दिए, तो उस वजह जी, से जी। मैं नज़र में आ गया। तो काफ़ी कंफ्यूज रहने लग गया कि यार ये सर तो मुझे खड़ा करके पूछते थे यार तुम बताओ, मैं कह देता नहीं आता, सिंपल आंसर था।
तो जब ये हुआ मैंने कहा यार मैं तो अभी तक फेल नहीं हुआ, मतलब 2 सेमेस्टर निकाल लें, तीसरे सेमेस्टर में फेल हो जाऊँगा, तो ये तो बहुत अजीब हो जाएगा। मैंने जब टीचर से बात की उन्होंने मुझे कहा कि यार आप ना ऐसा करो, आप ना फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दो। मैंने कहा जी मुझे तो कुछ आता नहीं, फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट? उन्होंने कहा चले आप ऐसा करें, आप ना फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे अपना अकाउंट बना लें, तो खुद ब खुद ही हो जाएगा। तो सही। बात करने का मतलब ये है कि मुझे जिस टीचर ने मोटिवेट किया था वो तब किया था कि जब मैं एक प्रोग्रामिंग का स्टूडेंट होने के बावजूद मुझे कुछ नहीं आता था और मेरे 0 मार्क्स थे। ठीक है। मैंने अकाउंट्स बना लिए, हमारा सेमेस्टर कंप्लीट हो गया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो फाइनल था उसमें बड़े अच्छे मार्क्स स्कोर किए। मगर तब भी मुझे ऐसा कुछ नहीं आता था। 4th सेमेस्टर सही। आया तो हमारे एक टीचर थे ऑपरेटिंग सिस्टम के। उन्होंने एक सेमिनार ऐसे ही जैसे अभी आप वेबिनार अटेंड करवा रहे हैं कुछ लोगों को, ऐसे ही उन्होंने एक सेमिनार अटेंड करवाया था हमें। कुछ फाइवर पे काम करते थे, कुछ फ्रीलांसिंग पे फ्रीलांसर पे काम करते थे। तो ऐसे ही उन्होंने रैंडम अपने स्टूडेंट्स उठाए और उन्हें बुलवाया और हमारा उनसे ना एक सेशन करवाया। तब हमें पता लगा कि फाइवर और फ्रीलांसर ये क्या होता है। तो हम मोटिवेट हुए इस चीज़ को लेके कि उन्होंने कहा हमारे पास कार्ड है, तो हमें पेमेंट इस कार्ड में आती है। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, कहीं जाते हैं, हम कार्ड्स हमारे पास होते हैं, उतने पैसों की ज़रूरत होती है, हम निकलवा लेते हैं। हमने सोचा यार हम स्टूडेंट लोग हैं, तो अभी इसको मतलब हमारे लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ हमें लगी कि यार कि हमारे पास अपने पैसे होंगे, अपना अर्निंग सोर्स होगा। हाँ, वो एक तो स्टूडेंट लाइफ में होता है ना कि अपनी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो, तो वो एक बड़ा बिल्कुल, पैशन बिल्कुल। होता है और इस तरह से खुशी भी मिलती है। बिल्कुल, सेम यही चीज़ हमारे साथ हुई। अब मुझे कुछ टर्म्स का पता था जैसे फाइवर है या फ्रीलांसिंग किसे कहते हैं या फ्रीलांसर कौन-सी वेबसाइट है। तो मैंने जब वो क्वेश्चन्स कर रहे थे तो मैंने उन्हें बाकायदा तौर पे कुछ आंसर्स दिए, कुछ क्रॉस क्वेश्चन भी हुए, बट ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ बेसिक पूछने के लिए। तभी मुझे सही। कुछ नहीं एज़ सच पता था। उसके बाद हम लोग हॉस्टल आ गए हैं, वैसे ही रूटीन स्टार्ट हो गई है। एक दिन मेरा रूममेट, मैंने उससे पूछा रात कहाँ थे? कहता मैं ऊपर पढ़ रहा था और साथ हमें ना एक प्रोजेक्ट मिला फाइवर पे, हमने वो किया। मैंने कहा अच्छा, उसकी प्रोग्रामिंग अच्छी थी। सही। जब उसने ये कहा तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार इसको मिल गया। मैंने कहा मेरा भी अकाउंट था और मेरा सबसे पहले का अकाउंट है। मैंने जाके ओपन किया उसी दिन। तो रात को मैंने ओपन करके उसको छोड़ दिया। रात को मुझे एक मैसेज आया। जब मैंने उस मैसेज को खोला तो उसके अंदर उसने मुझे कहा था क्यूरीज लिखनी है। वो थी PL SQL से सही। रिलेटेड। मैंने सिर्फ एसक्यूएल में पढ़ रहा था उस टाइम। मैंने कहा यार अच्छी है, चलें ठीक है, कर लेते हैं, कुछ ट्राई करते हैं। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा काम उन्होंने मुझे अपनी ना असाइनमेंट भिजवाई स्कूल की, यानी कि उनके सही। कॉलेज, हाँ, कॉलेज की असाइनमेंट थी। PL SQL में 5 क्यूरीज लिखनी थी। अब मैंने जब उससे पूछा, मैंने कहा भैया अब क्या देंगे इसका, मैं 5 क्यूरीज लिख के दे देता हूँ। अब मुझे आता बिल्कुल भी नहीं है। तो सही। उन्होंने जब मेरी ये बात सुनी, उन्होंने मुझे कहा कि आप 5 क्यूरीज लिख दें, मैं आपको $25 दूँगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मेरा फर्स्ट काम है, आप ऐसा करें मुझे 5 ऑर्डर जो है वो अलग-अलग प्लेस कर दें। हाँ, ताकि वो ऑर्डर ता कंप्लीट हाँ, हो जाए और ताकि मेरा लेवल कंप्लीट हो जाए। हाँ, उसमें ये था कि मुझे 5 ऑर्डर्स मेरे अकाउंट पे शो होने लग जाने थे कि मुझे 5 रेटिंग्स मिली है। ऐसे। तो अब जब मैंने ये किया, उन्होंने मुझे ऑर्डर प्लेस कर दिया। मैंने जो दोस्त मुझे मोटिवेट करता था या जिससे मैं थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग सीखता था, मैंने उसे कॉल किया, मैंने कहा ऐसे-ऐसे है। अब कहता है ले लिया प्रोजेक्ट? मैंने कहा ले लिया। तो मुझे कहता है यार कुछ नहीं, हमारे उस टाइम पेपर्स चल रहे थे, यानी कि हमारे सेशनल्स चल रहे थे। मेरे ख्याल में 15 मार्क्स वाले थे या 10 मार्क्स वाले, मुझे अभी आइडिया। उसने कहा सुबह पेपर है, पेपर दे के उसके बाद इसको देखते हैं। हमने पेपर दिया, वो हमारा आखिरी पेपर था। बाद में हम हॉस्टल आए, हमने उस लैंग्वेज को सीखा है और उसकी 5 असाइनमेंट्स, वो 5 क्वेरीज लिख के दी हैं, असाइनमेंट कंप्लीट हुई है और हमारा काम स्टार्ट हो गया। सही। और तब तो मैंने वो स्टार्ट किया। बेसिकली इसमें बताने का आप मकसद ये है कि कितने एक आगे गए और इसमें कितना फिर जो है ना हाँ, इसमें ऑर्डर आपने कंप्लीट किए? हाँ, अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि बेसिकली ये बताने का मकसद उन लोगों के लिए कि मुझे आता नहीं था अभी भी, मगर मैंने उसको सीखा और सीखने के बाद मैंने उसको कंप्लीट करके दिया है, क्योंकि वो भी एक बिगिनर लेवल की असाइनमेंट थी। जी, जी, तो बिल्कुल। जब वो कंप्लीट हुई है, थोड़ी-सी मोटिवेशन मिली है कि नहीं कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे ही उसके लिए फिर उसके लिए हमने स्टार्ट कर दिया है। तब ये था कि जब मैंने स्टार्ट किया तो उसके बाद मेरे साथ मेरी क्लास में बहुत लोग और जो मेरे सर्कल में थे दूसरे सेक्शंस के या दूसरी बैचेज़, उन्होंने भी फ्रीलांसिंग में हेल्प लेना स्टार्ट कर दी कि यार क्या है, क्या है? और उसके बाद फिर ये कि एट द एंड ऑफ द ईयर तकरीबन पूरी हमारी क्लास ही फ्रीलांसिंग पे थी।
यानी कि सही। हर एक पर्सन फ्रीलांसिंग करने लग गया था और जिसको कोई हेल्प चाहिए होती ऐसे तो पूछ लेता था। और जो न्यू कमर्स थे वो भी फ्रीलांसिंग पूछते थे कि यार इसको कैसे करना है क्या है। और जितने भी जूनियर्स थे उनको भी काफी गाइड करते रहे। अब ये है कि जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की उसके बाद मेरे पास अच्छे प्रोजेक्ट्स आने लग गए, मैंने वेब पढ़ी, मैंने डेटाबेस पढ़ी, तो मेरी अप्रोच उनमें काफी अच्छी हो गई थी। तो हमारे पास अच्छे प्रोजेक्ट्स आने लग गए थे। यूनिवर्सिटी लाइफ में ही हम लोगों ने, मेरे तब तकरीबन 150 प्लस रिव्यूज थे ऑलमोस्ट सही। फाइवर पे। और बाद में फिर फाइनली प्रोजेक्ट आया और हम उसमें बिजी हो गए और फिर जो है उसको मैंने जो है वो कंटिन्यू नहीं किया। तो ये है कि जो लोग करना चाहते हैं वो जरूर कर सकते हैं और इसमें अच्छा खासी इनकम है। और खास तौर पे जो बिगिनर्स हैं उनको तो, क्योंकि उनके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो इसमें बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब एहसान जी भाई, जी इसमें जो मैं एक समझाऊँ कि जी अगर आप फ्रीलांसिंग को एज़ अ जॉब जैसे लेते हैं, मतलब कि यानी कुछ सम टाइम ये होता है कि चले हमने कल अकाउंट बनाया और उसके बाद स्किप कर दिया। इसको बाकायदा तौर पे सीखें, इसको बाकायदा तौर पे लर्न करें और आगे लेकर इसके चलें, तो ये आपको काफ़ी बेनिफिट देते हैं। आपकी अपनी स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं और साथ-साथ में आपको इनकम भी जनरेट होती है। ऐसे ही ना जी बिल्कुल। एहसान जी भाई? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर फ्रीलांसिंग किसी ने भी करनी है तो इनकम तो ऑटोमेटिकली आएगी और साथ में वो न्यू स्किल्स लर्न करेगा। अगर उसने एक स्किल से स्टार्ट किया तो उसके पास जो क्लाइंट है वो डिफरेंट टाइप्स के आएंगे। तो उसको अपनी जो है वो डोमेन मोस्टली वेरी करनी पड़ती है, यानी कि एक डोमेन से दूसरे डोमेन में जाना पड़ जाता है। तो ये चीज़ ऐसे। काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। और ऑफ कोर्स लर्निंग जो है वो ईज़ी भी हो जाती है और काफ़ी फ़ास्ट इंसान लर्न भी करना स्टार्ट कर देता है। इसका ये भी बेनिफिट होता है ना कि हम इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ बात कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हम प्रोजेक्ट डन करते हैं। तो एक आप लोकली बात करते हैं, एक इंटरनेशनली जो काम करते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है ना? जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो शेयर करने के लिए मुझे थोड़ा एक्चुअल में बताया। जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी मेरी इंग्लिश बिल्कुल कमज़ोर थी और मैं इवन के मेरा एक दोस्त था, मैं उसके साथ में उसे कहता यार हम इंग्लिश में बात करते हैं। जब भी हम मोस्टली फ्री होते थे तो हम कोशिश करते थे कि इंग्लिश में बात करें। तो अभी क्या हुआ कि जब हमने स्टार्ट की तो मेरी इतनी इंग्लिश वीक थी कि मैं जब उससे बात करता था मैं ही और शी में ही कंफ्यूज हो जाता था कि मैं बात कर तो लेता था मगर मैं ही को शी और शी को ही कह देता था। यानी कि मेरे बेसिक्स भी ये थे कि मुझे मैंने कभी बोली नहीं ऐसे, तो काफी प्रॉब्लम होती थी। तो बाद में आहिस्ता-आहिस्ता वो कहते हैं ना आदमी जैसे मेहनत करता है तो वो सीखता रहता है, तो वही सेम हुआ कि बाद में फिर अब मैं यूट्यूब पे अगर वीडियोज़ भी बनाता हूँ तो मोस्टली इंग्लिश में होती हैं। अच्छा, एहसान भाई, अब हम थोड़ा-सा यूट्यूब की तरफ आते हैं। यूट्यूब पे आपने काफ़ी ग्रो किया है और वीलॉग आप बनाते हैं। जी। वीलॉगिंग में बेसिकली आप करने का मकसद क्या है? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और फिर मतलब कि वीलॉगिंग की तरफ, तो ये इसका क्या मतलब ये है? इसका बेसिकली सर कुछ बताएँ? हाँ, असल में वीलॉगिंग मैंने एक यूट्यूब चैनल जो है वो डेली ट्यूटोरियल्स के नाम से बनाया था। उसमें मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में सबसे पहली वीडियो अपलोड की थी जिसमें है मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि मैंने 4th सेमेस्टर में बनाया था जिसमें मुझे बेसिकली लर्निंग हुई थी। अगर कोई भी है उसने देखना है मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम इन जावा लिखेगा तो मेरे ख्याल में पहले दूसरे नंबर पे वीडियो आ जाएगी। तो उसके तकरीबन 1 सही। लाख से ऊपर व्यूज़ हैं और अभी तक काफ़ी व्यूज़ उस पे आ रहे हैं डेली बेसिस पे। तो ये है कि तब मुझे नहीं पता था, यानी कि क्रेज़ था तब भी कि यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड होती हैं। तो तब मैंने ये एक सिंपल सॉफ्टवेयर जो बनाया था अपना सेमेस्टर प्रोजेक्ट था, उसकी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपलोड की। तो तब मुझे आइडिया हुआ कि यार ऐसे भी कुछ ना कुछ हम अपलोड कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, हाउ टू फाइंड हाउ मेनी डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू योर वाईफाई नेटवर्क। तो ये बहुत इश्यू होता था कि जब हम हॉस्टल में होते थे, तो हमें समझ नहीं आ रहे होते थे हमारा इंटरनेट कौन-कौन यूज़ कर रहे हैं। या घर पे ही थे तो कभी किसी ने पासवर्ड माँग लिया, कभी किसी ने, तो जब हम खुद यूज़ करने लगे हैं स्पीड बहुत कम थी, तो ऐसे। बहुत इसकी ज़रूरत पड़ती थी। तो मैंने इंटरनेट पे पहले खुद सर्च की कि यार कैसे मतलब पता चलेगा। उसके बाद फिर मैंने जैसे ही वो सीखी, मैंने उससे रिलेटेड ही वीडियो अपलोड कर दी। तो अब सही। बताने का मकसद ये है कि जो यूट्यूब पे व्लॉगिंग है उसमें ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो आप उसको रिकॉर्ड करके अगर आप अपलोड कर देते हैं तो कई और लोगों को फ़ायदा हो सकता है। ऐसे ही बिल्कुल इस तरह से।
अच्छा, इसमें आपने अभी शेयर किया ना कि 1 लाख प्लस व्यूज़ गए और टॉप पे आती है आपकी वीडियो। इसका जी। बेसिकली क्या सीक्रेट है? क्या आपने किया था? इसमें एक तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि अभी टॉप पे आ रही है, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया मैंने उसको सर्च करके खुद नहीं देखा। और ये है कि वो स्टार्ट में टॉप पे आ रही थी, मतलब अभी भी एक अच्छे रिसेंटली। नंबर पे। हाँ, हाँ, हाँ जी। अभी भी अच्छी उसकी रैंकिंग होगी, क्योंकि वो वीडियो ही ऐसे बनी हुई है। और वो सॉफ्टवेयर भी काफ़ी अच्छे तरीके से उसको बेसिक बनाया था, क्योंकि 4th सेमेस्टर में आप क्या ही कर सकते हैं जब आपने डेटाबेस ही पहले उसी सेमेस्टर में सीख रहे हो, और जावा भी आपने उसी में सीखी हो। तो ये बेसिकली है कि पूछने का अगर मकसद ये है कि अगर कोई एक शख्स बिल्कुल न्यूली चैनल है, कोई अभी जो है ना उसके ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, या उसके लिए आप क्या स्ट्रैटेजीज़ अपनाते हैं? उसके लिए ये है कि अगर किसी ने भी यूट्यूब पे काम करना है, सबसे पहले उसको ये पता होना चाहिए कि उसने किस चीज़ से रिलेटेड काम करना है, और ये कि वो टाइम दे भी सकता है। क्योंकि मोस्टली ये होते हैं कि लोग आते हैं यूट्यूब पे कि मैं कर लूँगा। जैसे ही वो आते हैं, उसके बाद क्या होता है कि 1 दिन काम किया, दूसरे दिन काम किया, 1 वीक गुज़रा, 1 मंथ गुज़रा, उसके बाद कहते हैं बस हमारे हाथ खड़े हो गए। उन्होंने अपना सही टारगेट से। नहीं रखा होता कि मैंने ये अचीव करना है और उसके बाद मैं इसको छोड़ भी दूँगा। जैसे मैंने फ्रीलांसिंग में रखा था कि मेरे इतने फाइवर पे हो जाएँ रिव्यूज़, मगर वो कुछ रीज़न्स भी बनी कि मैंने उसको क्लोज़ अप कर दिया। ऐसे ही यूट्यूब पे मैं आया हूँ, मैंने देखा, मैंने कहा मैंने सीखना है कि ये क्या होता है। बेसिकली लर्निंग पर्पज़ था, और इसलिए मैं उसको आगे अचीव करता गया हूँ। लास्ट ईयर रमज़ान में सेम डेज़ थे और मैं डेली बेसिस पे एक वीडियो अपलोड कर रहा था। तो ये सही है। होता है कि अगर आपने यूट्यूब पे आना है, सबसे पहले कि आपकी कमिटमेंट क्या है कि आप वो कर भी सकते हैं या नहीं, और उसको इट आप कितना मीन्स के टाइम दे सकते हैं। और अगर इट मीन्स कि आप आएँ, पहले टारगेट सेट करें और जी, कंटेंट को ढूँढें, देन आप उसके ऊपर जी, मूव करें, तब आपको जी। जो है ना वो बेनिफिट मिलेगा। अब बहुत से और लोगों का व्यूज़। क्वेश्चन ये भी हो, जी, मैं जी। वही उसी पे आ रहा हूँ। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन स्टार्ट में ये होता है, पैसे कितने आते हैं, व्यूज़ कैसे आते हैं? तो उस सब के लिए मैंने आपको बेसिक गाइडलाइन बताई है कि उसके लिए मेन चीज़ें आपको यही फ़ोकस करनी है कि आपका कंटेंट किस चीज़ से रिलेटेड होना है। उसके बाद आपने फेस कैम से रिलेटेड वीडियो बनानी है या बैक कैमरा से रिलेटेड वीडियो, मतलब फेस कैम यूज़ करना है, फ्रंट कैमरे से वीडियो बनानी है, या आपने बैक कैमरा से किसी चीज़ की वीडियो बनानी है। या उसके बाद ऐसे है कि जैसे अभी आपने स्टार्ट में स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाई थी, यानी कि स्क्रीन शेयर की थी, तो आपने वैसी वीडियोज़ बनानी है। तो अगर हम उस चीज़ को पहले सोच लेते हैं, फाइनल कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास यूट्यूब पे आना मुश्किल नहीं है। मगर उसमें भी प्रॉब्लम आती है, वो ये कि जैसे हम आते हैं तो हमें व्यूज़ नहीं मिलते, हमें सब्सक्राइबर नहीं मिलते। तो स्टार्ट में व्यूज़ और सब्सक्राइबर किसी के पास भी नहीं होते। हमें सीखना पड़ता है स्टार्ट में कि हम किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं और ऑडियंस को क्या चाहिए। आप एक चीज़ को ट्राई करते हैं, आप कुछ अर्सा ट्राई करें, अगर आप उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है, आप उसको छोड़ दें। अगर आपकी ऑडियंस को वो नहीं चाहिए, आप उसको छोड़ दें। और जहाँ तक बात है कि स्टार्ट में आपको मतलब 1-2 लाख व्यूज़ मिल जाएँ आपके वीडियोज़ पे, या स्टार्ट में आपको सब्सक्राइबर्स 2-3 हज़ार मिल जाएँ, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये बहुत आइडियल केस होता है कि आपने कोई ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना दी है। जैसे अभी आजकल कोरोना वायरस चल रहा था, आप उससे रिलेटेड बना दें, पॉलिटिक्स से रिलेटेड बना दें, तब तो आपको व्यूज़ अच्छे खासे मिल सकते हैं। ठीक है। अब अब मैं बेसिकली बता भी देता हूँ, जैसे आप पहले डिस्कस कर रहे थे कि इसमें क्या चीज़ ज़रूरी होती है व्यूज़ के लिए, तो इसमें सबसे पहले तो कंटेंट है, कि आपका कंटेंट कितना अच्छा है, वो मैटर करता है। क्योंकि आप वीडियो को पहले नंबर पे ले तो आएँगे, मगर उसके बाद क्या होगा कि अगर ऑडियंस ने आपकी वो वीडियो ही पूरी नहीं देखी, तो उसके बाद तो वो लीव कर जाएँगे, ठीक है? ठीक हो गया। उन उनका उस वीडियो में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, मतलब आपने टाइटल ही कुछ और लिख दिया हुआ है और अंदर वीडियो ही कुछ और है, आपने थंबनेल ही कुछ और दिया हुआ है, अंदर वीडियो ही कुछ और है। तो वो चीज़ यूट्यूब पे ज़्यादा देर नहीं काम करती। इट और उसके मीन्स बाद के ये है कि जो भी वीडियो बनाएँ, पहले उसका थंबनेल, डिस्क्रिप्शन और कंटेंट पहले लिख लें, ताकि ऑडियंस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी चीज़ें उसको जो है ना वो पैरेलल रहें और उस सारी चीज़ों को एक ही दफ़ा देखे, कंप्लीट जो है ना वो आपकी वीडियो को देखे। जी, बिल्कुल, उसमें ये है कि सबसे पहले आपको अपना जो आपने टॉपिक है ना, उससे रिलेटेड ही आपको उसमें वीडियो में बात करनी है, उससे रिलेटेड ही आपने लोगों को बताना है, उससे रिलेटेड आपने थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स, ये 4 चीज़ें हैं यूट्यूब में। सबसे पहले आपका कंटेंट है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद आपने टाइटल, थंबनेल,
टैग्स और डिस्क्रिप्शन, ये 4 चीज़ें हैं जो अच्छी लिखनी है। अब लोग सोच रहे होंगे कि जैसे आपने टैग से रिलेटेड तो उन्हें पहले आइडिया दे दिया कि वहाँ से जाके वो टैग्स ले सकते हैं। और जो टाइटल है उसमें ये कि जैसे ही आप कोई क्वेरी सर्च करते हैं यूट्यूब पे और उसमें देखें कि आपके पास सजेशंस आ जाती हैं। वो जो सजेशंस होती हैं वो एक्चुअल में लोगों की सर्चेज़ ही होती हैं कि किसने क्या टर्म जो है सर्च किया, तो आप अपना टाइटल उस टर्म से रिलेटेड रख सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं अगर फ्रीलांसिंग की बात करूँ, तो फ्रीलांसिंग में जी, व्हाट इज फ्रीलांसिंग, हाउ मच फ्रीलांसर कैन अर्न, मैं इस तरह से वीडियोस आ जाती है जी। सजेस्टेड में। इस तो जी, वो वही इसमें वही ये हम होता है। टॉपिक को हाँ, रखें। अगर 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 अभी आपने देखे फ्रीलांस से रिलेटेड वीडियो बनानी है तो उसमें ये होगा कि अगर आप पहले आपने एक चीज़ बना लेनी है जिसको हम कहते हैं कंटेंट्स। यानी कि आपने बुक के स्टार्ट में देखा होगा कि सारी फ़हरिस्त होती है आपके पास कंप्लीट, टॉपिक्स। जिससे आपको टॉपिक्स, जी बिल्कुल टॉपिक्स। तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि कौन-सा टॉपिक किस पेज पे है। ऐसे ही जब आपने कोई सीरीज़ स्टार्ट करनी है, जैसे अभी आप फ्रीलांसिंग की बात करें, आप इसमें सिंपल व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग पे वीडियो बना के छोड़ देंगे तो आपके पास जो अ, आपकी ऑडियंस फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कंटेंट देखने है उसको कंप्लीट कंटेंट नहीं मिलेगा। वो आपको सब्सक्राइब करेंगे मगर उसके बाद उस सब्सक्राइबर का फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उससे रिलेटेड कभी वीडियो नहीं अपलोड होगी। सही। तो आपने क्या करना है स्टार्ट में, अगर आप व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग है तो आपने इसके आगे जितनी भी इसकी सब टाइटल्स बनते हैं आपने सारे नोट डाउन कर लेने हैं और उससे रिलेटेड ही आपने वीडियो बनानी है। यानी कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, दूसरा आपने बताया हाउ मच अ फ्रीलांसर कैन अर्न, टाइप्स ऑफ ठीक है? फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग व प्लेटफॉर्म्स, इस जी, तरह से फ्रीलांसिंग ये प्लेटफ़ॉर्म्स चीजें और हम जो है उसके ना वो आगे। बाद जी, फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म जैसे आप बनाएँगे उसके बाद आपके पास 2 और आगे आ जाएँगी। अ, फाइवर 2, 3, 4 आप इसको जैसे मर्ज़ी कर लें, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, गुरु। और स्किल्स बिल्ड करना, इसके ऊपर गिग क्रिएट करना, सारे जी, इसी बिल्कुल। से रेलेवेंट मतलब के वीडियोस आ जाएंगे। जी, बिल्कुल, ये तो फिर सीरीज़ हो जाएगी ना, उसको आप जैसे आगे कंटिन्यू करना चाहें तो। अच्छा, आप कौन सा जो है ना वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वीडियो एडिट करने के लिए, और क्वालिटी आप मैं कैसे मैटर करते हैं, सिंपल मोबाइल फोन से बनाते हैं, कैसे उसको जो है ना वो हैंडल करते हैं? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि जब भी लोग यूट्यूब पे आते हैं, वीडियोज़ बनाने लगते हैं, उनका पहला यही होता है हम कौन-सा कैमरा लें या ऐसे। कौन-सा माइक हमारे लिए बेहतर है। तो मैं उनको यही कहूँगा कि आपके लिए कोई कैमरा, कोई माइक बेहतर नहीं है, आपके लिए आपकी कमिटमेंट बेहतर है, ठीक है? आपने जब उसको कमिटमेंट आपने खुद से करनी है, जब आपने वीडियो स्टार्ट के लिए आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मेरी वीडियोज़ की क्वालिटी अभी अच्छी नहीं आ रही, मुझे कैमरा की ज़रूरत है या मुझे माइक की ज़रूरत है। क्योंकि स्टार्ट में आपने सीखना है कि टाइटल मैंने कैसे लगाना है, मैंने अ, थंबनेल कैसे बनाना है, मैंने टैग्स कैसे निकालने हैं, वो टैग्स कैसे डालने हैं, मेरी ऑडियंस को क्या चीज़ चाहिए। तो जब आप बेसिकली स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे और आपके पास थोड़ी-सी ऑडियंस यानी कि 40, 50, 60, 100 सब्सक्राइबर भी हो जाते हैं, तो वो भी आपको गाइड करेंगे कि हमें आवाज़ अच्छी नहीं आ रही, आपकी वीडियो अच्छी नहीं है या आपकी वीडियो में ये प्रॉब्लम है। तो मतलब पब्लिक के मैं रिव्यूज के मुताबिक देखते हैं उसको। पब्लिक के रिव्यूज़ के मुताबिक आप उसको आगे मूव ऑन करते हैं। मैं यही रिकमेंड करूँगा जिन्होंने स्टार्ट में स्टार्ट करनी है वो अपने मोबाइल कैमरा से स्टार्ट करें क्योंकि मोबाइल कैमरा में 1080p नहीं तो 720 अप्रॉक्सिमेटली रिकॉर्डिंग है, फ्रंट कैमरा ऐसे में ही। भी। नहीं तो बैक कैमरा से अगर बनाते हैं तो वो 1080p में है। और इसके अलावा आपके पास काफ़ी सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स आपको मिल जाएँगे मोबाइल पे भी, और अगर लैपटॉप पे है उसमें भी आपके पास है, मैकबुक पे भी। अब तो मतलब बहुत एडवांस हो गई है दुनिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स का नहीं पता होगा। मैं एक बेहतर ऑप्शन दे देता हूँ, अगर कोई वैसे वीडियो नहीं बना सकता है तो वो टिकटॉक तो ज़रूर इस्तेमाल करता होगा। तो वो सही। टिकटॉक पे जाए, उस पे ही कैमरा ऑन करे, उस पे वीडियो रिकॉर्ड करे, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसको डाउनलोड कर ले। ठीक हो गया। मगर याद रखें कि वो वीडियो जो है वो उसको पोर्ट्रेट मोड में ना बनाए, उसको लैंडस्केप मोड में यानी कि अपने मोबाइल को ऐसे टर्न करके बनाए। जी बिल्कुल, मतलब इस तरह से जी, कि जैसे हमारे पास जी बिल्कुल। तो उसके बाद उस वीडियो को डाउनलोड कर ले, वहाँ पे फ़िल्टर भी अच्छा, इसका अवेलेबल है। क्या नुकसान होगा अगर हम इस तरह से लैंडस्केप या पोर्ट, क्या इसका अ, नुकसान है? अभी अभी तो कुछ नहीं हम कह सकते कि इसका नुकसान है क्योंकि देखिए जब भी आप कोई भी वीडियो मोबाइल पे देखते हैं तो वो 18:9 में होती है या 16:9 में होती है।
ठीक है। ठीक है, मतलब आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं तो आप उसको फुल स्क्रीन पे करके देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो हॉरिजॉन्टल व्यू में चली जाती है, ऐसे बिल्कुल रोटेट हो सही। जाती है। जी। अच्छा, सॉफ्टवेयर कौन सा रिकमेंड कर दें? कोई एक जो आप पर्सनली जो इसे यूज़, वैसे तो आपने बताया ना कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। एक जो आपको ये समझते हैं कि आप बेहतर है, मोबाइल के लिए मोबाइल और लैपटॉप दोनों के लिए? मैं इसके लिए आपको एक सेकंड, मोबाइल के लिए आपके पास है जो मैं भी यूज़ करता हूँ अपने मोबाइल में देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने हाँ, काइन मास्टर था रिसेंटली, प्रो वर्जन मेरे पास है, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। लैपटॉप चूंकि मेरे पास नहीं है, मेरे पास मैकबुक है, उसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ FCPX फाइनल कट प्रो। ठीक है। इसमें और वैसे इस मैं अपने तौर पर पर्सनली सजेस्ट करता हूँ, जो मैं जो है ना वो यूज़ करता हूँ। आप तो अमीर बंदे हैं, मैकबुक रखते हैं, नहीं मेरे नहीं, जैसे गरीब लैपटॉप रखते हैं। तो लैपटॉप के लिए वैसे बेटर है कि ना कैमटेसिया स्टूडियो को यूज़ कर दिया जाए। बिल्कुल क्यों है बिल्कुल। मैं ऐसा पे अ, कैमटेसिया एक जी, बेहतर ऑप्शन है। अ, अगर अगर आप मुझे मौका देते तो मैं ज़रूर यही कहता, क्योंकि मैंने जब मेरे पास विंडोज़ था तब यही था, कामटिशिया था, और अभी भी जो है मतलब जो भी स्टार्ट में यूज़ करते हैं उनको यही कहा जाता है कि यूज़ करें, क्योंकि ग्राफिक्स से तो किसी ने खेलना नहीं है, सिंपल वीडियो एडिट करनी है तो ये एक बेटर ऑप्शन है। ठीक हो गया। जी। अच्छा एहसान भाई, टाइम काफ़ी हो गया और गपशप में जी पता ही नहीं बिल्कुल। चला हमारा इतना जो है ना वो टाइम गुज़र गया। अच्छा, जी। कोई एक लास्ट मैसेज देना चाहें ऑडियंस को? और अल्हम्दुलिल्लाह यानी काफ़ी ज़्यादा लोग देखते हैं यूट्यूब पे, डिफरेंट फेसबुक ग्रुप पे, और इस तरह से जो है ना वो अपनी मेरे प्रोफाइल पे यानी 1000 ऑडियंस आपको सुन रही है, और आगे जो है ना इसको जब किया जाएगा प्रमोट तो 1000 प्लस। अब उन सारे उधर जो है ना डिफरेंट थिंकिंग के लोग बैठे हुए हैं, डिफरेंट सिनेरियो। कोई जो है ना वो अभी स्टार्ट कर रहे होंगे यूट्यूब, हुँ। या इसी तरह से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे होंगे, या कुछ स्टार्ट कर चुके होंगे, बिगिनर एडवांस। आप एक म्यूचुअली एक क्या उनको एडवाइस करते हैं कि किस तरह से कंटिन्यू रखें, क्या करें, फिर कंटिन्यू करना चाहते हैं क्या, इस तरह से आप काइंडली? जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो तो कंटिन्यू करें, उनके लिए तो बहुत अच्छी ऑप्शन है। मगर जो न्यू कमर्स हैं और जो पहले काम कर रहे हैं, जो पहले कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि न्यू कमर्स को गाइड करते रहें, क्योंकि जैसे ही वो उनको गाइड करेंगे उनको खुद सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। और जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए ये है कि वो अपनी कमिटमेंट जो है वो करने के बाद ही कोई नई चीज़ स्टार्ट करें। ठीक हो गया, यानी अगर पहले उन्होंने फाइवर पे कंटेंट्स काम को करना है, जी, अगर कमिटमेंट उन्होंने करें। फाइवर जी, फाइवर पे काम करना है तब भी कमिटमेंट करें, अगर उन्होंने यूट्यूब पे काम करना है तब भी वो खुद के साथ कमिटमेंट करें, और उसके बाद ही उन्हें ज़रूर इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगी। यानी कमिटमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशनल ले लें, या जो भी हम अपनी मतलब की लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें करते हैं उसके अंदर कमिटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, आप बिल्कुल। रूम में या जहाँ भी आप रहते हैं, आप जो है ना वो पहले एक लिस्ट लगा दें, सुबह शाम उसको देख के जो है ना वो मैंने आज ये करना है, मैंने आज ये करना है, मैंने आज ये करना है। तो आपको एक सॉफ्ट जी, रिमाइंडर मिलता रहेगा, तो आप जो है ना वो डेफ़िनेटली उसको फिर आगे लेकर चलेंगे। जी, बिल्कुल, ठीक हो गया। बिल्कुल। एहसान भाई जी, बहुत शुक्रिया। अगेन थैंक जी, यू जज़ाकल्लाह, फॉर योर जज़ाकल्लाह आपका कि आपने प्रीशियस मौका टाइम। दिया। बहुत शुक्रिया एहसान भाई, थैंक यू। जी, इंशाल्लाह चलिए आपसे और फर्दर भी जो है ना वो डिस्कशन करते रहेंगे। और जी। ऑडियंस को अगर किसी ने आपसे कांटेक्ट करना हो तो वो अपना यूट्यूब चैनल भी आप बता दें, या इस तरह से फेसबुक प्रोफाइल, या हाँ, कमेंट कर ये दें जैसे आप मतलब बेहतर समझें, तो चलें, ताकि आपसे। आप फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल का नीचे लिंक दे दीजिएगा, अगर किसी को ज़रूरत हो तो ज़रूर मैसेज कर ले, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा उसको। ठीक हो गया, थैंक यू, बहुत जी, शुक्रिया एहसान भाई। चल अल्लाह चलिए, हाफिज़। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।